बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी हाज़िर खिदमत है। इमरान खान ने आज एक स्टेटमेंट दी कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान के बजाय तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात और इन मुल्कों को तरजीह दे रहे हैं सरमायाकारी करने के लिए। ये बहुत अलार्मिंग बात है, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की जितनी बरामदात हैं, तकरीबन 31 बिलियन डॉलर की बरामदात हैं पाकिस्तान की, 30-31 की, इतना ही पैसा, इतने ही डॉलर सालाना ओवरसीज़ पाकिस्तानी भेजते हैं। और ये कहा जाता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मईशत में रीढ़ की हड्डी की मानंद हैं। बिल्कुल हैं, क्योंकि आपका मुल्क रिलाई कर रहा होता है आपकी प्रोडक्शन पे। अभी जो आलमी बैंक की रिपोर्ट आई है उसने भी यही कहा है कि पाकिस्तान को अपना जो इकनॉमिक स्लो डाउन है, ये इस क्राइसिस से निकलने के लिए अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा, पैदावारी सलाहियत को बढ़ाना होगा। आप पैदावारी सलाहियत बढ़ा के आप एक्सपोर्ट करके जितने डॉलर कमाते हैं, उतने डॉलर सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी यानी पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोग जो अपने रोज़गार के लिए, रोज़ी रोटी कमाने के लिए बाहर गए हैं, वो सालाना आपको भेज देते हैं। अब ये लोग अगर पाकिस्तान में सरमायाकारी के बजाय, देखिए अब होगा क्या, ज़्यादातर वो लोग हैं जो वहाँ पैसे कमाते हैं और फिर वो पैसे यहाँ भेजते हैं, उनका गुज़र-औक़ात होता है। दूसरी तरह के वो लोग हैं जो सरमायाकारी करते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी बना ली, यहाँ पे इंडस्ट्री लगा ली, यहाँ कुछ कर लिया, उससे पाकिस्तान के लोगों को भी रोज़गार मिलता है, पाकिस्तान के लोगों के लिए पाकिस्तान की इकॉनमी भी स्ट्रेंथन होती है, आपकी रेमिटेंसेस भी बढ़ती हैं, डॉलर भी ज़्यादा आते हैं। लेकिन अगर वो लोग पाकिस्तान के बजाय तुर्की में, सऊदी अरब में या मुत्तहिदा अरब अमारात में जाएंगे, अब जो 125 बिलियन डॉलर का लास्ट ईयर का जो बिज़नेस है वो हुआ है यूएई में सिर्फ प्रॉपर्टी का, ये मैं आपको बता रहा हूँ। लोगों के लिए दीगर ममालिक बहुत ओवरवेलमिंग हैं, वो वहाँ पर जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि लोगों ने अपनी तरजीहात बदली हैं, लोग जा रहे हैं। और इसमें भी कोई शक नहीं कि ये पिछले 10 महीनों में नहीं जा रहे, ये पिछले 5 साल से जा रहे हैं। आपकी जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो एक अरसे से नेगेटिव में रही है और ये इमरान खान साहब के दौर से हो रहा है। लेकिन अब मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आज पाकिस्तानी जिस हाल से गुजर रहे हैं, इसको लेकर मैं 2-4 बातें भी, सजेशंस भी हैं जो मैं हुकूमत के सामने रखना चाहूँगा। अगर उन पे अमल दरामद कर लिया जाए तो पाकिस्तान को आई थिंक ना IMF की ज़रूरत पड़ेगी, ना वर्ल्ड बैंक की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी और की ज़रूरत पड़ेगी। एक फार्मूला है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। लेकिन ये 22 करोड़ की जो आबादी है पाकिस्तान की, इसके तकरीबन 90 लाख लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर मुकीम हैं, जिनको हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी या समंदर पार पाकिस्तानी या तारकीन वतन कहते हैं। अब ये जो 22 करोड़ में से 90 लाख बाहर हैं, इनमें से तकरीबन 48 लाख जो पाकिस्तानी हैं वो मशरक़ वस्ता में हैं, सऊदी अरब में हैं, कतर में हैं, यूएई में हैं। 48 लाख लोगों को, पाकिस्तान के घरानों को आप समझ लें कि इन 3-4 ममालिक ने संभाला हुआ है। 48 लाख लोग हैं। 21 लाख के करीब लोग जो हैं वो यूरोप में हैं। बरतानिया में सबसे ज़्यादा हैं, 15 से 18 लाख के करीब, और दीगर जो हैं वो बाकी यूरोप में हैं। इसी तरह अगर आप बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में तकरीबन, शिमाली अमेरिका में ये तादाद 13 लाख है। फिर अफ्रीका में और मशरिक़ बईद के कुछ ममालिक में, फिर ऑस्ट्रेलिया में मिला मिलू के 2 से 3 लाख ऐसे बन जाते हैं। 90 लाख पाकिस्तानी हैं जो मुल्क से बाहर रहते हैं। एक मसला आपको याद होगा, इमरान खान ये क्लेम करते थे कि हमने 90 लाख पाकिस्तानियों को वोट का हक़ दिया है, कानून पास हो गया था, वोट का हक़ आ गया था, लेकिन वोट होगा कैसे, ये एक अलग बात थी। बहरहाल तारकीन वतन को अब इस बात की, मोस्टली को, ज़्यादातर को इस बात की अंडरस्टैंडिंग तो नहीं है। उन्होंने हक़ तो दे दिया था, लेकिन उसका प्रोसीजर क्या होना था, उन ममालिक में जिनमें वोटिंग है ही नहीं, वो कैसे उन्होंने वोट कास्ट करना था, वो एक अलग बात है। बहरहाल वो एक सियासी मामला भी था, हकीकी भी था, लेकिन लोग उस पर नाराज़ भी हैं। अब ये जो 90 लाख लोग हैं, ये करते क्या हैं? इन्होंने पैसे भेजने होते हैं। यहाँ पे कुछ लोग तो ये तोजी बयान करते हैं ना कि इनकी मजबूरी है पैसे भेजना। इनकी बिल्कुल मजबूरी है, लेकिन लोग डिस्करेज हो रहे हैं। 1 बिलियन डॉलर की जो रेमिटेंसेस हैं, जो बैंकिंग चैनल से आती थी, वो नहीं आ रही। पिछले दिनों जो पाकिस्तान में जब डॉलर का क्राइसिस था, डॉलर के ऊपर कैप था, इंटर बैंक और ओपन मार्केट में बहुत डिफरेंस था, 30-40 रुपए का डिफरेंस था। तो आज मेरी बरतानिया में कुछ दोस्तों से बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि जब हम बैंक के पास जाते थे तो बैंक के मुकाबले में हवाले या हुंडी वाले, जो एक अनऑफिशियल चैनल है, वो 1 पाउंड पे 30 रुपए ज़्यादा दे रहे थे, लेकिन तरजीह दी बैंकिंग चैनल के ज़रिए। अब हुआ क्या कि जब आपके मुल्क के अंदर फॉरेन एक्सचेंज का स्टेबिलिटी ना हो, तो लोग फिर बैंकिंग चैनल को उस तरह तरजीह नहीं देते। फिर ये
जब से हम फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकले हैं तो ये हवाला हुंडी वाला काम फिर से ज़ोर पकड़ रहा है। वो पैसा पाकिस्तान तो आ रहा है, लेकिन वो पैसा बैंकिंग चैनल से नहीं आ रहा है। एक तो मामला है ये, जो कोर इशू है उसमें लोग अपना सरमाया पाकिस्तान उस तरह क्यों नहीं लगा रहे, या पाकिस्तान को वो इतना आप समझ लें कि पाकिस्तान को पाकिस्तानी हुकूमत उनके दिल क्यों नहीं जीत पा रही। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखें, दो चार काम कर लें। ये जो आपने ओवरसीज़ की मिनिस्ट्री बनाई हुई है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशंस बनाई हुई हैं, दफ्तर ख़ारजा के जो काउंसलेट हैं, एम्बेसीज हैं जो आपने बनाई हुई हैं, इनके अंदर ये आलम है कि ये लोग खा वो बरतानिया में हों, खा वो अमेरिका में हों, खा वो सऊदी अरब में हों, जब किसी सफारती मसले में फंस जाते हैं, हमारे पास सिफारिशें आती हैं कि ये मसला है, वहाँ उनको कोई रिस्पांस नहीं मिलता। कोई रिस्पांस से मुराद ये है, ये नहीं कि किसी का भी मसला हल नहीं होता, मतलब जिस तरह होना चाहिए, जो लोगों के लिए क्यों होनी चाहिए, क्राइटेरिया होना चाहिए, सिस्टम चैनलाइज होना चाहिए, वो नहीं है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशंस के पास करोड़ों अरबों रुपए के फ़ंड होते हैं, लेकिन मसला ये है कि जब से सरवर खान साहब ने पीटीआई के दौर में पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर ये स्टेटमेंट दी थी कि हमारे पायलट्स के लाइसेंस जाली हैं, बरतानिया ने पीआईए के साथ ऑपरेशंस क्लोज़ कर दिए थे, पीआईए के फ़्लाइट्स नहीं जा रही हैं, वहाँ जो बरतानिया में लोगों की डेथ होती है, उनकी मैयत चौधरी शुजात हुसैन साहब ने जब वो 40-45 दिन के लिए वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो ये ऐलान किया था कि पीआईए फ्री लाया करेगी। अब वो वहाँ ये आलम है कि पीआईए बंद है, वो जा नहीं पा रही। खैर, उनका वफ्द आया, मुज़ाकरात चल रहे हैं, खुदा करे कि डायरेक्ट फ़्लाइट बरतानिया से पाकिस्तान की शुरू हो जाए और वो मैयत फ्री लाने वाला सिलसिला ख़त्म है। लोगों को दीगर एयरलाइंस के ज़रिए 2-3 हज़ार पाउंड दे के मैयत लानी पड़ रही है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन वाले बैठे तालियां बजा रहे हैं। एक मैयत भी उन्होंने नहीं भेजी है। ये तो इदारों का हाल है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को डील करते हैं। ये जो कमीशन है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन हो या कमीशन हो या कोई भी दफ्तर हो, उसमें उस ब्यूरोक्रेट को भेजा जाता है जिसको खुदे लाइन लगाना होता है, और हम इन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को रीढ़ की हड्डी कहते हैं। अब जो मामला है, जो इंपॉर्टेंट मामला मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि मैंने जो कहा था कि हमें शायद IMF की ज़रूरत भी ना पड़े, हमें शायद वर्ल्ड बैंक की ज़रूरत भी ना पड़े, 6 महीने के लिए आप श्योर कर दें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कि भाई आप सरमायाकारी करें। आप फैटफ की शराइत की वजह से ये भी हमने मसला देखा कि जो डॉलर या जो पाउंड वहाँ से बाहर से आ रहे होते थे, अगर वो एक लिमिट से ज़्यादा हैं तो उस पर पूछगछ यहाँ शुरू होती थी, क्यों भेज रहे हो? भाई भेजने वालों को कौन पूछता है? लेकिन कितने लोग हैं जो हमारे पास आईजी स्टेट बैंक से क्लियर नहीं हो रहे। कहने का मकसद ये है कि जो पैसा आ रहा है कम अज़ कम उसको तो ईजी करें ना। ये तो उस मुल्क का मसला है जहाँ से वो ला रहा है, वो पूछेंगे कि कैसे भेज रहे हो भाई, कहाँ से कमाएं पैसे। एक काम तो ये कर दें। दूसरा, ये जो आपके सफारत खाने हैं, कोई सरमायाकारी करना चाहता है तो सफारत खाना अपनी गारंटी दे इन लोगों को कि भाई अगर आपका पैसा डूब गया, आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी बनाई, कोई कब्जा हो गया, कोई और मसला हो गया, रियासत पाकिस्तान आपका डेंट पे करेगी, आपकी पेनल्टी पे करेगी। हुकूमत उनको श्योरिटी दे, और हुकूमत की श्योरिटी किससे देनी है? सफारत खाने ने देनी है। अगर ये काम हो जाए, यकीन मानिए कि ये लोग जो इमरान खान साहब कहते हैं ना कि तुर्की जा रहे हैं और लोगों का निज़ाम से एतमाद उठ गया। खैर खान साहब, आपने ये निज़ाम बदलने के लिए लोगों को लारे लगाए थे और आपने वोट लिए थे, आप वज़ीर-ए-आज़म बने थे, तो आप निज़ाम बदल नहीं सकें। निज़ाम आप बिल्कुल भी नहीं बदल सके हैं। आप कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के दिल उस तरह नहीं जीत सके हैं। आप पे भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने उस तरह एतमाद नहीं किया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मसला इमरान खान, शहबाज शरीफ, आसिफ ज़रदारी, नवाज शरीफ नहीं है। उनका मसला ये है कि उनको एक माहौल चाहिए जिसमें उन्हें पता चले कि मेरा पैसा महफूज रहेगा। उनको एक जगह चाहिए जहां वो कंप्लेन करें तो उस कंप्लेन का हल हो। सो ये अगर आप श्योरिटी वाला काम कर दें, इसको थोड़ा ओपन कर दें। और अब देखें, अब पाकिस्तान जो है वो 70-72 साल का है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाज़ ममालिक ऐसे, अब उनकी 3rd जनरेशन बिजनेस कर रही है, लेकिन उन लोगों को हम माइल नहीं कर पा रहे हैं। जो कमर्शियल अताशी हैं उनको मोबिलाइज़ करें, उनको बताएं जी आपका कोई मसला है तो हम ये हल कर देंगे। श्योरिटी उनको चाहिए, रियासत पाकिस्तान उनको श्योरिटी दे। और यहाँ पे जब वो आते हैं तो ये जो 17 किस्म की परमिशंस चाहिए होती हैं, NOC चाहिए होती हैं, ये परमिशनिस्तान वाला काम ख़त्म करें, 1 विंडो ऑपरेशन कर दें। ये सारे कमीशन, ये अथॉरिटीज़, जितनी भी रेगुलेटरीज़ हैं, इनको एक जगह कर दें, एक प्रोसेस दे दें, फाइल आए, उसकी स्क्रूटनी हो, क्यूरी हो, पूछी जाए,
शॉर्ट कमिंग्स वमिंग्स दूर की जाएं और उसके बाद उनको काम की इजाज़त दे दी जाए। ये पूछगछ FBR वाले हटते हैं तो माहौलियात वाले आ जाते हैं, माहौलियात वाले हटते हैं तो एविएशन वाले आ जाते हैं, एविएशन वाले हटते हैं तो CDA LDA KMC आ जाएंगे। ये सिलसिले ख़त्म कर दें और ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ये परमिशनिस्तान वाला सिलसिला ख़त्म करें, उनको वहाँ पे सिक्योरिटी दें कि रियासत पाकिस्तान आपका रेंट पे करेगी और लोग जो आना चाह रहे हैं उनको वीज़ाज़ दें। ओपन वीज़ा नहीं होना चाहिए, मैं नहीं कह रहा कि हर कोई आ जाए, क्राइटेरिया रख लें, गोल्डन वीज़ा का क्राइटेरिया रख लें। ये 3-4 काम कर दें, ना उसके बाद IMF के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कहीं और जाने की ज़रूरत पड़ेगी। इन लोगों को ओपन करना पड़ेगा। अदरवाइज़ इसी तरह ये NOC वाला कल्चर रहा, ये बाबूगिरी रही, एक बाबू के कमरे से दूसरे बाबू के कमरे में, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में, एक अफसर से दूसरे अफसर के पास, तो यहाँ पे नहीं आना है। इन लोगों के दिल जीतने की कोशिश कीजिए। ये जो 90 लाख लोग हैं, ये पाकिस्तान को अगर एक्सपोर्ट के बराबर रेमिटेंस भेज सकते हैं, अगर आप इसको चैनलाइज करें। रोशन पाकिस्तान बहुत अच्छा मंसूबा था इमरान खान का, आई एंडोज दैट। इस तरह के और इनिशिएटिव्स की ज़रूरत है। आप यकीन मानिए कि आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं उससे ये लोग आगे निकल जाएंगे, ये इतनी रेमिटेंस भेजेंगे, फिर ये सरमाया लगाएंगे। एक शख्स, कितने दोस्त अहबाब हमारे पास आते हैं, जी हमने फ़लाँ सोसाइटी में प्लॉट लिया था, उसकी फ़ाइल नहीं मिल रही, उसकी फ़ाइल तो है, वो जगह नहीं मिल रही। कितने लोग आते हैं, कब्ज़ा हो गया। यहाँ पे कानून सख्त कर दें, इनको श्योर करें कोई कब्ज़ा नहीं होगा। ये एक सूरत में होगा, रियासत श्योरिटी दे सफारत खाने के ज़रिए, जो सरमाया करना चाहे उसको सफारत खाना लिख के दे कि भाई अगर आपको नुकसान हो गया तो विल पे। 5 साल के लिए ये रिलैक्स कर दें। दूसरा, ये यहाँ 10-20 रंग बरंगी NOCs परमिशन, इनको रिलैक्स कर दें। तो आप देखिए कि ये लोग कैसे पाकिस्तान को ऊपर उठाते हैं और फिर हमें हर 6 महीने के बाद IMF की शराइत और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के नाम पे नहीं जाना पड़ेगा। सो दीज आर माई सजेशंस। इनको आई थिंक पाकिस्तान को, पाकिस्तान की हुकूमत को सुनना चाहिए। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।